लैक्मे एकेडमी में धर्मांतरण करने वाली खबर को हमारे सपने न्यूज चैनल ने कल बड़े ही प्रमुखता से दिखाया था। कल बड़े ही प्रमुखता से चैनल पर खबर चलाई जाने के बाद आज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एकेडमी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। लैक्मे एकेडमी की संचालिका रक्षंदा खान और उसका पति शहानवाज भी गिरफ्तार। छात्र छात्राओं को धर्मांतरण के लिए उकसाने का लगा था आरोप। थाना सिविल लाइन क्षेत्र लैक्मे एकेडमी की घटना। जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लैक्मे एकेडमी की संचालिका रक्षांदा खान को लाई थी पुलिस। मीडिया के कैमरे के सामने कहा कि आरोप लगा है सरल झूठ। कहा कि इतने सालों से कहां थे ये लोग। हाथ जोड़कर कहा कि ठीक से खींचो अब मेरा फोटो। सर पैसा मोबाइल पीछे क्या हुआ था? पैसा बहुत बुरी चीज है। जी जी ले लीजिए आप। जी बताएं। एक पैसा बहुत बुरी चीज है। आज के टाइम में कोई भी कास्ट हो, ईमान बेच देता है इंसान, पहचान पैसे। अच्छा, तो इसमें पैसे का क्या मामला है, आपको क्या लगा? पैसे का मामला कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बोल रहे हैं, उनको 5 महीने जब वो रहे अकेडमी में तब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और 5 महीने बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो फीस वापस चाहिए। अब सर मुद्दा क्या बचा आज के टाइम में फीस वापस लेने का? एक अच्छे टीचर को आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि आप खराब पढ़ाते हो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं रिटन में भी, और मैं आप सबको दूंगी। अच्छा, लेकिन मुझे आप भाइयों से सिर्फ इतनी उम्मीद है कि सच का साथ। एलिगेशन जो लगे हैं आप पर सारे गलत हैं। मैं हर मज़हब को मानती हूँ, मैं ईश्वर को जितना मानती हूँ उतना ही खुदा को मानती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मज़हब में। रक्षंदा जी, क्योंकि आरोप ये कहे गए हैं कि आपने उनको मुस्लिम लड़कों से शादी करने की। भाई एक बात बताइए, जो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ, जो खुद एक मुस्लिम के साथ आके अपना एडमिशन लेना चाह रही है और अपने फादर को मना कर रही है कि मत बताइएगा मैम, रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। उनके रिकॉर्डिंग से आपको सब प्रूफ दूंगी सर। मैं प्रूफ के साथ, आप प्लीज़ बस इतना भरोसा अपनी इस बहन का मत तोड़िएगा कि अगर मुसलमान हूँ तो ये सोच के साथ मत छोड़िएगा। रक्षंदा जी, तो इतनी बात आगे बढ़ गई है अब। सर मैं अभी तक ये चाह रही थी ना कि बच्चे समझें और वो ना करें ऐसा स्टेप, क्योंकि मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती। लैक्मे एक ऐसा ब्रांड है जिस वर्ड का मीनिंग होता है लक्ष्मी माता। समझ रहे हैं इस शब्द को किसने? मैं इसकी बदनामी नहीं चाहती, और मैं इस कंपनी, इस ब्रांड को बहुत मानती हूँ। और आने वाले समय में, और क्योंकि इस ब्रांड से बेटर अपने इंडिया में कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं है। एक बैंक मैनेजर के बराबर की सैलरी एक बच्चे की है यहाँ से निकलने के बाद। मैं आपको विद प्रूफ दे सकती हूँ जो मेरे बच्चे आज अर्न कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा बच्चा निकला, केवल इंचार्ज जिनके कोर्स कंप्लीट है उनको ही दिक्कत हुआ। आप खुद समझदार हैं सर। फेक प्रोडक्ट की बात आ रही है सामने। फेक प्रोडक्ट की सर जो बात है उसका भी मैं आपको बता दूं। जब ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे सामने है, मैं आपको बॉटल्स के साथ, आपके एक्सपायरी डेट के साथ दिखाऊंगी। जब ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे लैक्मे लीवर दे रहा है और इतनी क्वांटिटी में दे रहा है, तो मैं फेक, और आप खुद समझदार हैं, जो इंसान 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी ले सकता है वो 200 रुपए की बोतल के लिए सोचेगा फेक रखेगा। सिविल लाइंस पर 23 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी, थोड़ी नीचे करो, जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं, और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है, और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो BNS हमारा कानून है उसके 299, 351(2) और 318(1) इन धाराओं के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जो वादिया हैं वो तानिया चौधरी, ये गजरौला की रहने वाली हैं, उनके द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें उसकी जो लैक्मे एकेडमी की संचालिका, इनका नाम रक्षंदा खान है, और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी इसमें पूछताछ की गई, तो उन्होंने भी
उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें इनको वहाँ पर लोभ लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। इसी क्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी रक्षंदा खान है, जिनका पूर्व का नाम सपना उर्फ मनी वर्मा है, उनकी और उनके पति शाहनवाज खान, ये दोनों मूल रूप से साकेत नगर, किदवई नगर, कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये स्टार पैसिफिक सोसाइटी में या एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। वहां से इन दोनों अभियुक्त शाहनवाज और रक्षंदा खान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोप लगाए गए थे उसके संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि अपनी सफाई न्यायालय में देंगे और जो शेष अन्य इनके साथी हैं उनसे भी अभी इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नकली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भी गतिविधियां वहाँ की जा रही थी उस संबंध में आज गिरफ्तारी हुई है और इनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। सर, इससे पूर्व भी इस लैक्मे एकेडमी पर एक प्रकरण हुआ था। एक पूर्व में भी इस प्रकार की एक शिकायत पिछले वर्ष संज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। उन्हें आज इस बार शिकायत हुई थी, इस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें इनकी गिरफ्तारी की है। जी मैम, जो गिरफ्तारी हुई है क्या कहना चाहेंगे? आपने डीएम साहब को क्या प्रार्थना पत्र? हमें यहाँ से बहुत सहायता मिली है। यहाँ से सारी जांच पड़ताल की गई है। जो भी हमारे साथ घटना हुई है उस पर एक्शन लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत हेल्प करी है। जो सच्चाई थी वो उन्होंने देखा है, सारी चीज़ें, सारे सबूत उन्होंने देखे हैं, तो उस चीज़ को लेके एक्शन हुआ है। ये इसमें इनके हस्बैंड और ये पकड़ी गई हैं। शाहनवाज इनके हस्बैंड का नाम है और सपना उर्फ रक्षंदा खान। किस तरह से वहाँ पे रैकेट मेन जो इनका मुद्दा रहता था वो शिक्षा के नाम पे साइड में ये अपना वो चला रहे थे कि इस्लाम धर्म कैसे कबूल कराया जाए, बच्चों से हिंदू धर्म को ख़त्म करा जाए। ये इनके वो था मेन। ये हमसे कहा जाता था कि आप इस्लाम धर्म की खूबियाँ जानिए, धीरे धीरे पढ़ाती थी हमें। जो हमारा मेन काम था वहाँ पे वो नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो नहीं कराया जा रहा था। चलिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अभी हमें प्रशासन की साइड से मदद मिली है काफ़ी। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मेरा एक सवाल ये है, इसमें क्या मैं और भी लड़के मैं आपको बस इतना ही दे पाऊँगी अभी। थैंक यू।